नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो भी नाना क्लासेस की पुस्तक आई हुई है पशु परिचय विशेषज्ञान करंट अफेयर्स के अंदर। तो इसमें हम चर्चा करेंगे अभी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 की। अक्टूबर और सितंबर, अगस्त और उसके बाद में जुलाई और जून। एक बार इन मंथ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि पशु परिचय का 1 तारीख को आपका एग्जाम है, तो इससे पहले हम लगभग 2-3 मंथ के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। राजस्थान के हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब हम इंडिया करंट की बात करते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जरूर शेयर करें और लाइक करें जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे अक्टूबर 2024 की, वो भी भारत का करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। अब हम भारत की करंट की बात करें तो 39वां स्थान है, और इसको मोस्ट कर लेना, एग्जाम में पक्का छप सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। अभी मैं वर्तमान की एक और नई डिटेल बताऊं तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो 10वां स्थान है। 2025 का 10वां स्थान है, और 2024 में भारत का स्थान सा आपसे पूछा जाए तो 7वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 7वां स्थान था, लेकिन जो अब क्या हो गया, 10वां स्थान हो गया। तो याद कर लेना, ये हो सकता है 2024 वाला आपसे पूछ ले। ठीक है, आगे। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है। ये भाई पुणे के अंदर, दिल्ली के अंदर और कोलकाता, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या किया है, नरेंद्र मोदी द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल परम रुद्र सुपर कंप्यूटर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न की बात करें, किस मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मित्र और दीदी पहल का शुभारंभ किया है। बात किसकी हो रही है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक तो पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुभारंभ किया गया है, वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। अगला, भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि यानी 24x25 वीजियो वीजियो एनएक्सटी का द्विभाषी वेब पोर्टल और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक किसने लॉन्च की है, तो ये गिरिराज सिंह के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला, कहां पर 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है, तो भारत। कौन भाई, भारत शामिल हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सत्य कथन बताइए। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन बताओ। देखिए, 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। जनवरी 2024 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती, और उपयुक्त सभी सारे कथन हो जाएंगे। तो ये मोस्ट है और ये मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, आईफा अवार्ड के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया। उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। हुआ कहां पे आईफा अवार्ड, अबू धाबी के अंदर। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनिमल को, जिसमें एक्टर की बात करें तो बॉबी देओल और अपने वो थे, वो क्या नाम है उनका, रणवीर रणवीर कपूर थे वहां पे। सिंह नहीं थे, एक रणवीर सिंह एक रणवीर कपूर है, जिन्होंने संजय दत्त का रोल निभाया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था, जवान फिल्म है शाहरुख खान की। ठीक है, अगला, कौन सा राज्य देसी गायों को राजमाता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर रहे हैं, तो वो है जमैका की। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर है एड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर रहे, ये जमैका के प्रधानमंत्री है डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। न्यायमूर्ति मनमोहन के
किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो ये नई दिल्ली के। किस हाई कोर्ट पे? नई दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, वो है न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइंस लॉन्च होने को तैयार है? तो सबसे बात करें तो संख एयर। भारत की सबसे नई एयरलाइंस लॉन्च होगी संख एयर, याद रखना भाई। भारत और किस देश के बीच में उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद हुआ है? मोस्ट कर लेना, ये काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा जा सकता है। ये कजाकिस्तान के बीच में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में, याद कर लेना कौन सा, भारत प्लस काजिकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है काजिद। ठीक है, तो याद कर लेना। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है ब्रह्मोस। कौन है? ब्रह्मोस। अगला, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा। ये प्रश्न आएंगे, एक या दो प्रश्न आएंगे कि नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? ये भारत से संबंधित है, स्पेस एक्स के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिए, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई जाएगी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, 1964 से लेकर 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। सन 1961 में ये गृह मंत्री भी बने। तो उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। याद कर लेना, 2 अक्टूबर को इनकी जयंती जो बनाई जाती है, और महात्मा गांधी की भी जयंती बनाई जाती है। 1964 से 1966 तक ये भारत के दूसरे पीएम के रूप में भी रहे थे, और गृह मंत्री के रूप में इन्होंने 1961 में पद भी ग्रहण किया था। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम क्या कर दिया गया है? तो जमैका मार्ग के नाम पर कर दिया गया है। आगे, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ये मुंबई के अंदर। कहां पे? क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ मुंबई के अंदर। द फेडरेशन ऑफ इंडिया पब्लिश ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह के श्रीनिवास राव को। किसको? के श्रीनिवास राव को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहां प्रारंभ किया? ये भी महाराष्ट्र के अंदर प्रारंभ किया है। ठीक है, कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। मोस्ट कर लेना, 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना यानी पीएमई ड्राइव का शुभारंभ कहां से किया है? इसका जवाब हम देखते हैं क्या होगा। तो बात करें, ये किया गया है, पूछा क्या किया गया है कि शुभारंभ किया गया है, तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखिए 24 नंबर प्रश्न, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसे अध्यक्ष चुना है? तो ये हो जाएगा MV श्रेयस कुमार को। ठीक है, फिर किसने SA डेवलप अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये भारत ने जीता है। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो मराठी व पाली, प्राकृतिक भाषा, असमिया व बांग्ला, और उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? मराठी व पाली, प्राकृतिक, असमिया और बांग्ला को। अगला, चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रियों ने असम क्षेत्र के कितने अनूठे उत्पादों को जीआई टैग में दिया है? तो 8 उत्पादों को। कितने? 8 उत्पादों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर।
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का शुभारंभ किया गया पोखरण जैसलमेर से। मुंबई के किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वो है शेष भारत। किसने? शेष भारत ने। ये याद कर लेना, मोस्ट कर लेना कि मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? शेष भारत। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना है भारत। ठीक है। अगला, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के लिए भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? वो याद कर लेना, एस जयशंकर। इनके पास बताइए, एस जयशंकर जी के पास में कौन सा पद है वर्तमान में? अब देखिए, इस्लामाबाद में हुई थी, कौन सी बैठक हुई थी? SCO की। एग्जाम में पूछा जा सकता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे हमारे एस जयशंकर पहुंचे थे। किस भारतीय तिकड़ी ने लिमा पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहां से प्रश्न बन सकता है भी। तो राज्य राजवर्धन पाटिल है, मुकेश नेलावली है, हरसिमर सिंह रत्था है और उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बात हो रही है कहां की? पेरू में आयोजित हुई थी ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2024, जिसमें रैपिड फायर पिस्टल के अंदर इन्होंने क्या जीता है? भी गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया? यह विशाखापट्टनम में किया गया था भी मालाबार युद्ध अभ्यास। 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स पर एयर शो हुआ है? तो ये हो गया चेन्नई के अंदर। कहां पे? चेन्नई के अंदर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया है? ये महाराष्ट्र के अंदर किया है। 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मोस्कोट गुड़िया का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया था? बिहार के अंदर किया गया था 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए। उत्तर प्रदेश के CM योगी ने महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस महाकुंभ का आयोजन कहां होगा? ये प्रयागराज के अंदर होगा भी। भारत ने 8 अक्टूबर 2024 को कौन सी भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया है? तो देखते हैं कौन सी भारतीय वायुसेना का जो है हम बात करें तो इसका आंसर होगा 92वीं। कौन सी? 92वीं भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना के लिए उप प्रमुख कौन बने हैं नए? वो है SP धारकर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सिंगापुर ओपन बिल्डियर्स का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। लगभग नई दिल्ली होगा, जिस प्रकार राजस्थान में हम जयपुर पढ़ते हैं उसी प्रकार लगभग नई दिल्ली होता है। भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा कर दी है? दीपा कर्माकर ने। यह पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धमतरी में रविशंकर जलाशय, गंगरेल डैम में जल सागर महोत्सव का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ के अंदर। 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे थे? तो लाओस के अंदर। कहां पे भाई? 2 दिवस लाओस के अंदर जो है प्रधानमंत्री गए थे वहां पे। और ये याद कर लेना, 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ शिखर सम्मेलन था ये भी। ठीक है। ASEAN शिखर सम्मेलन था जहां पे लाओस के अंदर हुआ था। भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ है? तो INS निर्देशक। ये पूछा जा सकता है भी प्रश्न। अगला है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की कि कौन सा भारतीय संस्थान सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें हम बात करें तो IIS बेंगलुरु, ये जो संस्थान है ये शीर्ष पर रहा था। बात किसकी हो रही है? द टाइम्स हायर एजुकेशन। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 प्रकार के, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की है तो ये पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में दूसरी बार सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला दूसरी बार सीएम बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? गुजरात के अंदर। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस का उद्घाटन किया है? तो मुंबई के अंदर। भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है, इनके बारे में सत्य घटना बताइए। देखिए, सीईटी के अंदर तो नहीं पूछा गया था, हो सकता है कि पशु परिचर के अंदर ये प्रश्न आ जाए। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, इनके बारे में सत्य घटना। देखिए, सन 2000 में इन्हें एक तो पद्म भूषण मिला था, दूसरा सन 2008 में पद्म विभूषण मिला, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी सारे कथन तो ये मोस्ट कर लेना। और इनकी मृत्यु 86 साल की उम्र में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। और चेयरमैन किसकी थे? रतन टाटा, यानी टाटा कंपनी थी इनकी, ये पूछा जा सकता है। टाटा इंडस्ट्री। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए हमसफर नीति का अनावरण किसने किया? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। अगला, चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे? अभी बॉब वुडवर्ड से है। किससे है? बॉब वुडवर्ड से। इसरो के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा, तो ये जापान करेगा। कौन करेगा? जापान। देखिए, ये भारत से संबंधित है, लेकिन ये अपने हम बात करें तो इसरो से संबंधित है, तो भारत से भी पूछा जा सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये मोस्ट कर लेना, ये उत्तराखंड के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है। अटल पेंशन योजना एपीवाई के बारे में सत्य कथन बताइए भी। अटल पेंशन योजना के बारे में देखें तो सत्य कथन की हम बात करें प्रश्न नंबर 57 की, तो इसका आंसर होगा 4, यानी उपयुक्त सभी होंगे। देखते हैं अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को यह शुरू हुई अटल पेंशन योजना। कुल नामांकन 7 करोड़ को पार कर गए हैं। 2024-25 में 56 लाख से अधिक नए नामांकन हुए हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां हुआ? तो ये सिक्किम के अंदर हुआ था। अगला, केंद्र सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? ये बिहार के अंदर है भी। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है भी? ये है बिहार के अंदर है। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? बिहार के द्वारा। तो ये हो गया हमारा अक्टूबर। अब हम बात करते हैं सितंबर मंथ 2024 की। ठीक है। किस राज्य का राजगीर 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? बिहार। किसकी? महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, वो बिहार राज्य करेगा। किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? गोवा के द्वारा। बात आ रही है कि किस राज्य के द्वारा? गोवा के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? मोस्ट कर लेना, भारतीय सेना द्वारा। बात कर लेना कि याद कर लेना, प्रोजेक्ट नमन की बात आ जाए तो भारतीय सेना के द्वारा। 133वें डुरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है भी? मोस्ट कर लेना भी। तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा। ये 133वें डुरंड कप का खिताब जीता। कौन से भारतीय नौसेना के जहाज स्पेनिश नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज किया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं भी क्या होगा। 3 नंबर उपयुक्त दोनों, यानी आईएनएस फ्रिगेट और आईएनएस तबर दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करवाया है। नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया था?
तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ कहां से किया? गुजरात से किया। भी कहां से? गुजरात से। पेरिस पैरा ओलंपिक, मैं कहता हूं एक तो पेरिस अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पेरिस और पेरिस पैरा ओलंपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेरी क्लास स्पेशल लगाई हुई है, आप जाओगे प्लेलिस्ट में तो 2 नंबर क्लास इसी से मिलेगी संबंधित। देखिए अभी कल एक रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेरिस से संबंधित 2-3 प्रश्न आए हैं। फिर मैं बात करूं सीईटी के अंदर 2-3 प्रश्न आए हैं, फिर स्टेनोग्राफर के अंदर 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी पेरिस ओलंपिक से संबंधित वो कुश्ती से संबंधित एक पूछा गया था कि उसने कितने किलोग्राम में वो कुश्ती खेली थी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको बारीकी से अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि अगर पेरिस से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं तो एक गलत नहीं करना आपको, तो रजत पदक हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? रजत पदक। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता था? तो यह है भाला फेंक से। सुमित अतिल की बात करें, ये भी भाला फेंक से है भी। ठीक है, इन्होंने तीसरा गोल्ड मेडल जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक। देखिए जो सीधा पेरिस ओलंपिक है उसमें भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जो दिव्यांग के खिलाड़ी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, विश्व बघीर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? यह भी पूछा गया प्रश्न, गोल्ड मेडल भी। अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? यह है निशानेबाज। अभी आपसे पूछा जाए तो यह निशानेबाज है। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? बुरनोई के। किस देश के? बुरनोई के। राष्ट्रपति मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, यह कब तक प्रभावी रहेगा? ये अगस्त 2027 तक विधि आयोग जो है रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार कहां वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो वाराणसी के अंदर। एक जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग नहीं आएगा क्योंकि राजस्थान के अंदर, राजस्थान जी के है लगभग, नहीं आएगा, सॉरी। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको पता है कि नीति आयोग से प्रश्न आता ही आता है। वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रियल। देखिए मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो आपको एक तो नदियां पढ़ लेनी अच्छे तरीके से, फिर मैं बात करूं सिंचाई है, कृषि है, उद्योग है, खनिज है, ये प्रश्न आएंगे पक्के, यहां से डालेंगे वो। मिट्टियां हैं, ठीक है, मिट्टियों से संबंधित आएगा एक प्रश्न, नदियों से आएगा, सिंचाई से पक्का आएगा, सिंचाई, कृषि, उद्योग, खनिज, ये तो पक्का रट ही लेना, यहां से ही प्रश्न बनाएगा। उसको पता है कि ये टॉपिक कठिन है और वो देगा तथ्य के हिसाब से, कथन के हिसाब से कि सीईटी में आपने देखा होगा किस प्रकार मिट्टियों से संबंधित पूछे गए थे कि लाल पीली मिट्टी भरतपुर में पाई जाती है या जो जलोढ़ मिट्टी वहां पे पाई जाती है, इस प्रकार के प्रश्न। तो भूगोल के मैं बता देता हूँ, सिंचाई, कृषि, उद्योग, खनिज, 2-3 दिन रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको रट्टाफिकेशन कर लो। कला संस्कृति के टॉपिक है जैसे आभूषण है और कुछ अलग टॉपिक है जैसे नृत्य है, यहां से पक्के आने ही आने, इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लो। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसने नामित किया है? शरत कमल को। किसको? शरत कमल को, ये याद कर लेना भाई। अगला, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया? इसको मोस्ट भी कर लेना, वरुण का अभ्यास किया गया ये फ्रांस देश के साथ में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र के अंदर। किस मंत्रालय को डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 यानी गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है भाई महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में देश का पहला पदक दिलाया था? तो ये थे जूडो से। किससे संबंधित थे? जूडो से। भारत यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहां हुआ? ये राजस्थान के अंदर। पीएम मोदी किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है?
गुजरात के अंदर। फिर आगे प्रश्न की बात करते हैं। चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? ये लड़ाकू ड्रोन है एक प्रकार का। FWD 200B एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर, 25 नंबर के बाद में 26 नंबर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को कहां आयोजित किया गया? ये लखनऊ के अंदर आयोजित किया गया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीतकर सफर समाप्त किया? 29 पदक जीतकर। बात किसकी हो रही है? पैरालंपिक है ये। एक है सीधा पेरिस ओलंपिक, एक है पेरिस पैरा ओलंपिक, तो इसमें 29 पदक। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? मोस्ट कर लेना, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर। सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर भी। भारत और किस देश ने 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई? मालदीव और भारत ने दोनों ने 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? इसको मोस्ट कर लेना, सूरत को भी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सूरत को दिया गया। TIME के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? ये अश्विनी वैष्णव जी को शामिल किया गया है। किस IAS अधिकारी को केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। कौन है? राजा रणधीर सिंह। प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा बना है? तो भारत देश बना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 9 अगस्त को किस शहर में अपना 64वां वार्षिक सत्र आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, पहली वरीयता अगर आपको देनी है तो वो नई दिल्ली को ही देनी है। फिर आपके बाद अगर आपको क्वेश्चन याद है तो फिर आप कोई भी वरीयता दे। अगला प्रश्न देखिए, किसने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C के तहत 4 प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया है? तो ये है अमित शाह के द्वारा। 4 नंबर हो जाएगा। गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY के 5 वर्ष पूरे हुए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 में। याद कर लेना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 2019 योजना शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत कहां से की है? ग्रेटर नोएडा से। कौन सा देश 2024 में भारतीयों के लिए शीर्ष यात्रा स्थलों में से एक है? तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण किया गया? ये ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच में। लघु कहानी है 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये प्रशांति राम को मिला है। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपए के मिशन मौसम को मंजूरी दी है। यह किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। DRDO और भारतीय नौसेना ने किस राज्य से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजहा के 5वें संस्करण की शुरुआत हुई है? यह है ओमान के अंदर। कहां पे? ओमान में। भारत और ओमान के बीच में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, PM मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस देश को साझेदार घोषित किया गया है? भारत को घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ कहां किया गया? जोधपुर के अंदर किया गया है। किसने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टेक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण किया है? वो है DRDO के द्वारा। जोरावर को याद कर लेना।
किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहां किया गया है? गुजरात के अंदर किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भास्कर। कौन सा भी? भास्कर। किसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो है LCA AF मार्क 2 को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? ये पूछा जा सकता है। ये बात करें तो विकसित किसने किया? DRDO के द्वारा। ये है सुपरसोनिक है और लड़ाकू विमान है एक, और इसका नाम है ALCA और AF मार्क 2। ठीक है, 2025 तक इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? अतिशी मारलेना। हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार चैंपियनशिप बना है? चीन भाई। कौन सा? चीन। हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार चैंपियन बन चुका है? चीन। ठीक है, अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया था। पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में। कहां पे? गांधीनगर में। किस शहर में भारतीय वैज्ञानिक सौर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं? तो बेंगलुरु के अंदर। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय के द्वारा यह जीता गया है। ठीक है। बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनमेल खरब को। किसको? अनमेल खरब को। एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। एनपीएस वात्सल्य योजना अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसे पूछा गया था। शुभारंभ 18 दिसंबर 2024 को मोस्ट करना हो सकता है आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वात्सल्य योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को किया गया। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य सरकार की महिला केंद्रीय योजना सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा। ठीक है। नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो 87.86 मीटर। याद कर लेना भी, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा के अंदर। हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर बनी है मोहना सिंह। ठीक है, कौन बनी है? मोहना सिंह। याद कर लेना, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में कौन सा देश छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? अपना देश भारत बन गया अभी। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनु भाकर को। किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल वीजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? पोर्टल का, तो ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? मध्य प्रदेश के अंदर। दिव्य कला मेले के 19वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? ये भाई विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है? ये अमित शाह के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग ने 17 से 19 सितंबर 2024 तक 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर। अतिशी ने 21 सितंबर 2024 को दिल्ली के कौन से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? 9वीं मुख्यमंत्री। किस राज्य ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? केरल के द्वारा।
किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टियर 1 का दर्जा हासिल किया है? भारत ने दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कितने साल बाद चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 97 साल बाद। किसमें? चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस शहर में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के अंदर। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? ये पंजाब के द्वारा 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहां एक्टिवेट हो गया है? ये राजस्थान के अंदर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता है। साल 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मोस्ट कर लेना रिया सिंघा को दिया गया था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का। किस टीम ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए टीम ने। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ किया? ये मुंबई के द्वारा में। 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन करेगा? जयपुर करेगा। याद कर लेना, 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2000 समारोह की मेजबानी 2025। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र के द्वारा। एसी सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज है इसका नाम कर दिया गया। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ये लापता लेडीज को। किसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 19वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया था? निर्मला सीतारमण ने। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे चुना गया? मोस्ट कर लेना प्रत्याशा रे को। तो 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया प्रत्याशा रे को। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को किस शहर में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये नई दिल्ली के अंदर भी। रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट 5वीं बार देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है? तो आईआईएम बेंगलुरु। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना ने 23 से 24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 में कौन से संस्करण की मेजबानी की? तो 5वें संस्करण की मेजबानी की। 2024 हांगजो ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतकर अपना पहला एटीपी खिताब किसने जीता है? उपयुक्त दोनों। देखिए, जीवन नेंदु नचेजियान और विजय सुंदर प्रसाद। बात आ रही है हांगजो ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप युगल खिताब। मोस्ट भी कर लेना, एटीपी खिताब है ये पहला 2024 का। तो उपयुक्त एक तो विजय सुंदर प्रशांत और एक जीवन सीधा नाम याद कर लेना। ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? विनोद बच्चन को भी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को तीसरा स्थान है। अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ 2024 की। आज हम इसमें 3 मंथ को कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया गया है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। किस राज्य के पाचिन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटिंग स्कूल बनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बना है? तो भारत बना है अभी। कौन सा? भारत।
भारत ने 2023 में कृषि उत्पादकों के दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आठवां आठवां देश निर्यातक के रूप में बरकरार स्थिति रखी है। प्रधानमंत्री को गिर और एसी शहरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है। यह किसके द्वारा लिखित है? ये परिमल नाथवानी के द्वारा। अगला, केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने सौंपा है? दलजीत सिंह चौधरी को सौंपा है। किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 30 से 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ? भोपाल के अंदर हुआ था। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? श्रीनगर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्टे और उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? फिजी देश का ही होगा अभी। 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र की ओलंपिक रेफरी कौन बनी है? यह है काबिलन साई अशोक। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। किसने भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इंडिया 100 लॉन्च किया गया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा मार्क फर्स्ट मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा। किस देश ने प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत देश ने की है भी प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश में निर्यात किया गया है? पोलैंड के अंदर निर्यात किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रख्यात बायोकेमिस्टिक को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये गोविंद राजन पद्मनाभन को। पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किग्रा श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? तो विनेश फोगाट को भी। ठीक है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार पर अभ्यास आयोजित किया गया? लद्दाख के अंदर पर्वत प्रहार। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है? पश्चिम बंगाल के। किसके द्वारा 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 ईओएस प्रक्षेपित किया गया था? ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, तो इसरो के द्वारा। अब आपसे ये जो ईओएस है EOS-08, ठीक है, ये आपसे अब पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? देखिए, पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड नहीं जीता था, इसने ओनली जीता था कौन सा? रजत पदक, जो एक ही रजत पदक आया था। ठीक है, याद कर लेना, नीरज चोपड़ा ने। अगला देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता था हॉकी टीम ने। CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीती है? भारत ने जीती है अभी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ऋषभ शेट्टी के द्वारा जीता गया है, पूछा जा सकता है। भारतीय सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है? तो 15,000। राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिवस को कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था। किस राज्य का मन्याची वाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है? तो महाराष्ट्र का है भी ये, मन्याचीवाड़ी गांव है ये। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया। ये कब सेना अध्यक्ष बने थे? ये बने थे 2000 सन में। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहां हुआ है? CSR व्यय कहां हुआ है सर्वाधिक? तो ये हुआ है अभी महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, 45 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की पहली यात्रा है? 45 साल में, तो पोलैंड की यात्रा भी। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान को।
9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित होगा? ये यूएई के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? एम करुणानिधि की सम्मान में। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुहासे डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया? ये 89.49 ये पूछा जा सकता है। ये लुसाने के अंदर हुई थी और ये डायमंड लीग थी 2024 में। 2024 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? डायना पंडोले। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां शुरू किया गया है? गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात। तो अगला हम बात करेंगे कल जुलाई और अगले 3 महीने उनकी हम चर्चा करेंगे कल आज अच्छे तरीके से। इन 3 मंथ को अच्छे तरीके से आप देखिए। इसमें हमने अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 3 मंथ की चर्चा कर ली है। आगे हम जुलाई, जून जो भी महीने हम कर लेंगे 2-3 दिन के अंदर। तो इंडिया का मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वही पढ़ेंगे हम, फालतू कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप जल्दी जल्दी से इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और वीडियो को लाइक करना जरूर करना, कमेंट करना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।